नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान अक्षर ऑनलाइन क्लासेज के लिए कक्षा 8 इतिहास की पाठ पहला, इसका नाम है कब, कैसे और कहाँ। इतिहास की जानकारी है तो पहले के 2 वीडियो में मैं इतिहास के बारे में बता चुका हूँ। अब आज का जो टॉपिक है वो है उपनिवेश। उपनिवेश उपनिवेश 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप जोड़े निवेश। उप का मतलब होता है ऊपर, उप का मतलब होता है ऊपर। निवेश का अर्थ होता है धन खर्च करना, धन खर्च करना। यानी कोई भी व्यक्ति लाभ कमाने के लिए, किसी काम के लिए या किसी भी काम पर धन खर्च करता है तो उसको निवेश कहते हैं। तो उपनिवेश धन कमाने के लिए जो विदेशी लोग थे उन्होंने दूसरे देशों पर आकर के अपना राजनीतिक, आर्थिक प्रभुत्व स्थापित किया और वहां के प्राकृतिक संसाधनों का अपने हितों के लिए बेहताशा उपयोग किया। जैसा हम देखते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व के कई देश इस उपनिवेशवाद के शिकार हुए। यानी यूरोपीय जो देश थे, यूरोपीय जो राष्ट्र थे, उनके मन में अपने देश को संपन्न बनाने की लालसा पैदा हुई और उसके कारण उन्होंने समुद्री मार्गों के द्वारा अन्य देशों के रास्ते खोज किए। पहले भारत का जो यूरोप से संपर्क था वो पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, जिनको खाड़ी के देश बोलते हैं, वहां से था। लेकिन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। उस अधिकार के बाद यूरोपीय देशों ने समुद्री मार्गों के द्वारा दूसरे देशों के रास्तों को खोजा और धीरे धीरे उन देशों पर अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। जो संपन्न देश थे, उनकी जो प्राकृतिक संसाधन थे, उनकी जो संपन्नता थी, उन पर पश्चिमी देशों का या यूरोपीय देशों का पूरी तरह से नियंत्रण हो गया, प्रभुत्व हो गया और उसका परिणाम निकला कि उपनिवेश धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। तो आज अपने इसमें पढ़ेंगे उपनिवेश शब्द का अर्थ। उपनिवेश, उपनिवेश क्या है? उपनिवेश एक लैटिन भाषा का शब्द है। उपनिवेश एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बस्तियां, यानी कॉलोनियां। कि जो विदेशी शक्तियां थी वो दूसरे देशों में आकर के वहां अपनी बस्तियां बसा ली, अपनी कॉलोनियां बसा ली और उसके बाद उस देश के प्राकृतिक संसाधनों का अपने हितों के लिए उपयोग करने लग गए। तो वो देश उन पश्चिमी देशों के या उन समृद्ध देशों के उपनिवेशी बन गए। तो उपनिवेश शब्द, उपनिवेश लैटिन भाषा के
शब्दे कॉलोनिया यानी बस्ती, इससे बना है। बस्ती से बना है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है किसी राष्ट्र द्वारा किसी समृद्ध यानी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी समृद्ध या शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा दूसरे संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु का होता है स्वतंत्र, संप्रभु राष्ट्र में संप्रभु राष्ट्र में जाकर अपनी बस्तियां बसाना और वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करके उनका उपयोग अपने हितों के लिए करना, यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उस देश के, उनका उपयोग अपने हितों के लिए करना। जैसे अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन थे, भूमि थी, जंगल थे, उन सब का उपयोग उन्होंने अपने हितों के लिए किया। जिस कृषि की आवश्यकता इंग्लैंड को थी, भारतीय किसानों को वही कृषि करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया या उन पर दबाव बनाया। यहाँ की जो वन संपदाएं थी, खनिज संसाधन थे, उनका उपयोग भी अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए किया। यानी जो प्राकृतिक संसाधन जिस देश के होते हैं, उन देश के प्राकृतिक संसाधनों का जो औपनिवेशिक देश हैं वो अपने हितों के लिए उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ है उन देशों में प्राकृतिक संसाधनों का तो अपने हितों के लिए उपयोग करते ही हैं, इसके अलावा वहाँ अपनी राजनीतिक सत्ता भी स्थापित करते हैं और अपनी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार करते हैं। जैसा हम देखते हैं, अंग्रेजों के आने से पहले हमारी संस्कृति अलग थी, अंग्रेजों के आने के बाद हमारी संस्कृति में भी धीरे धीरे बदलाव आया। यानी देश का एक वर्ग ऐसा था जो अंग्रेजों की
रीति नीति के अनुसार काम करने लग गया। उनको देख करके उन्होंने अपने खान पान बदल लिए, अपनी वेशभूषा बदल ली। तो ये सब था संस्कृति, अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव। अब है उपनिवेशवाद का अर्थ। जब इस प्रकार की परंपरा शुरू हो जाती है, दूसरे देशों के संसाधनों का उपयोग करने की देशों में परंपरा शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। तो अब है उपनिवेशवाद का, ये तो आपको लिखा है मैंने उपनिवेश का। तो उपनिवेश तो वो होता है जो कोई भी समृद्धशाली या शक्तिशाली देश किसी प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है और उनके संसाधनों का अपने हितों के लिए उपयोग करता है, वो उस देश का उपनिवेशी बन जाता है। अब है उपनिवेशवाद का। उपनिवेशवाद का अर्थ तो उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी समृद्ध या शक्तिशाली देश द्वारा अपने हितों को साधने के लिए किसी निर्बल यानी राजनीतिक दृष्टि से कमजोर है लेकिन आर्थिक दृष्टि से या प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से किसी संपन्न देश के संसाधनों पर या संपन्न देश पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है शक्ति के बल पर। जैसे अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों पर अपनी शक्ति के बल पर कब्जा किया। इनकी शुरुआत उन्होंने 1757 के प्लासी युद्ध के बाद की थी बंगाल में, क्योंकि बंगाल प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न राज्य था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इसीलिए बंगाल को चुना था। अन्यथा राजस्थान का क्षेत्रफल भी काफी बड़ा था, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बंगाल राजस्थान से एक संपन्न राज्य था, इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो मैं इसका अर्थ दिखा रहा हूं आपको, ये आप नोटबुक में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली देश द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए विभिन्न हित यानी स्वार्थ, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हित हो, उनको साधने के लिए किसी कमजोर मतलब राजनीतिक दृष्टि से कमजोर देश, किसी कमजोर किंतु प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से
संपन्न राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना। शक्ति के बल पर उपभोग करने का मतलब है कि शक्ति के बल पर उस देश के प्राकृतिक संसाधनों का अपने देश के लिए उपयोग करना। अब देखो, उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता, उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा, जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है। अर्थात उपनिवेश में जनता है वो विदेशी राष्ट्र द्वारा, यानी उस देश में जो उपनिवेश बन जाता है उसमें उपनिवेश बसाने वाले देश का शासन स्थापित हो जाता है। यानी वहां की जो जनता है उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जैसा हम भारत का उदाहरण लें, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में देश की जो शासन व्यवस्था है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई। यहाँ जो कानून थे वो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून लागू हो गए, और पहले अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हमारे राजाओं या शासकों द्वारा बनाए हुए कानून लागू होते थे। तो ऐसी स्थिति में उपनिवेश की जनता को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं। शासित होती है उपनिवेश की जनता को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं। यानी उपनिवेश की जनता है वो अधिकार विहीन हो जाती है, उसको वही अधिकार दिए जाते हैं या वही राजनीतिक शक्तियां दी जाती हैं जो उपनिवेश स्थापित करने वाला राष्ट्र चाहता है। जैसे अपन भारत का उदाहरण लें कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत के लोगों को वही राजनीतिक स्वतंत्रताएं, वही राजनीतिक अधिकार दिए गए जो ब्रिटिश सरकार चाहती थी। इसके लिए वो समय समय पर कुछ कानून बना करके लाए थे और वही कानून देश में लागू हुए। अगर जनता उन कानून का विरोध करती है तो अपनी शक्ति के बल पर जनता का दमन शुरू हो जाता है। जैसा हम भारत के बारे में पढ़ा है और आगे भी हमें पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो था उपनिवेश।
अब कल मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो होगा उपनिवेशवाद के कारण, यानी उपनिवेशवाद की शुरुआत कैसे हुई, उपनिवेशवाद की शुरुआत कहाँ से हुई और इसके पीछे कारण क्या थे, उपनिवेशवाद को इतना बढ़ावा क्यों दिया गया। क्योंकि यूरोप के देशों में अपने अपने उपनिवेश बसाने के लिए काफी होड़ शुरू हो गई थी, जिनमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये देश थे जो अपने, जर्मनी है, इटली है, जो विदेश दूसरे कमजोर, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर देश थे, आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश थे, उनमें अपने उपनिवेश बसा लिए। जैसे अमेरिका महाद्वीप की खोज करके वहां बसा लिया, अफ्रीका महाद्वीप पर उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, एशिया के भी बहुत सारे देश इन्हीं यूरोपीय देशों के उपनिवेश बन गए। धन्यवाद।